Hello students, Ikra High School online teaching method, standard 3rd, subject English, chapter 2, the lark's nest. So I explain you this chapter in detail. Open your textbook, page number 16. So see in your textbook or screen, what is the lesson title name? The Lark's Nest. So let's get going. What do you do under each of these circumstances? Tick right the option that describes what you do most of the time. तो अब what do you do, आप क्या करोगे ऐसे मौक़ों पे, सर्कमस्टांसेस पे आपको टिक करना है. जो ऑप्शन दिया गया आपको ए बी सी 3 में आपको टिक करना है. व्हाट यू डू मोस्ट ऑफ द टाइम, अक्सर आप क्या करोगे. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो. इफ़ योर टीचर आस्क्स यू टू वर्क ऑन द नोटिस बोर्ड, क्लास बोर्ड, डू यू. अगर आपके टीचर आपसे पूछेंगे टू वर्क ऑन द नोटिस बोर्ड, क्लास बोर्ड पे, डू यू, आप क्या करोगे. आस्क योर फ्रेंड टू डू इट, क्या आप आपके दोस्त को वो कहने के लिए, जो टीचर ने कहा वो करने के लिए आपको दोस्त को आप कहोगे. या गेट टू वर्क इमीडिएटली, क्या फ़ौरन आप ये काम करोगे. फॉरगेट अबाउट इट एंड टेक लीव द नेक्स्ट डे, भूल जाओगे और नेक्स्ट दिन आप छुट्टी ले लोगे. सो आप क्या करोगे. तो ये आपको टिक करना है. तो देखिए जनरली हम हमारे दोस्त से नहीं पूछना चाहिए, हमको कहा तो हमें करना चाहिए. सो ए बेटर ऑप्शन है बी, गेट टू वर्क इमीडिएटली, फ़ौरन वो काम हमें करना चाहिए. दिस इज़ द राइट ऑप्शन. अगर हम सेकंड क्वेश्चन यहाँ मैं आपको रीड करता हूँ, आप देखिए आपके टेक्स्ट बुक में. इफ़ योर पेट डॉग नीड्स ए बाथ, डू यू. अगर इफ़ योर पेट डॉग नीड्स ए बाथ, अगर आप पेट डॉग, आप जो पालते जानवर, अगर डॉग है तो उसको ज़रूरत है, उसको मतलब नहलाने की ज़रूरत है, उसके पानी से नहलाने की ज़रूरत है. डू यू, क्या आप करोगे. डू इट योर सेल्फ एंड एंश्योर दैट योर पेट इज़ ऑलवेज क्लीन. डू इट योर सेल्फ, आप खुद करोगे. एंड एंश्योर, आपको ये होगा कि दैट योर पेट इज़ हमेशा साफ़ सुथरा रहता है. या आस्क योर मदर और समवन एल्स टू डू इट, क्या आपके मदर, क्या और किसी को आप कहोगे इसको ये काम करने के लिए. नॉट केयर वेदर इट इज़ क्लीन और डर्टी, क्या आप चाहे ये गंदा हो क्या अच्छा हो, छोड़ो ना इसका क्या है, ये ऐसा करोगे. सो ये बेहतर ये होगा कि आप ए ऑप्शन चूज़ करना, इस सही है. क्यों. डू इट योर सेल्फ, आप खुद करो क्योंकि आपका पेट है. एंड एंश्योर, आपको विश्वास है दैट योर पेट इज़ ऑलवेज क्लीन, आपका पेट हमेशा साफ सुथरा रहता है, इससे आपको कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ना रहे. आपका पेट है ना, आपको करना है. तो नेक्स्ट थर्ड देखते हैं. डू यू हेल्प योर मदर एट होम, क्या आप आपके मम्मी को घर पे हेल्प करोगे. एवरीडे करोगे, वंस इन अ वाइल करोगे, क्वाइट ऑफन, कब करोगे. हमें एवरीडे करना चाहिए, हर रोज़ करना चाहिए. ठीक है. सो ये हो गया. नेक्स्ट टर्न द पेज. यह हम देखते हैं, ये यहाँ पे देखो कैरेक्टर्स दिया गया. नैरेटर देखो, फार्मर, ओनर ऑफ द व्हीट फील्ड का जो फार्मर किसान था, एक गेहूं के जो खेत का वो एक मालिक था. और राम कौन था, किसान का लड़का, फार्मर सन. अच्छा, रघु फार्मर सन, 2 बेटे थे. ठीक है. अब मदर लॉक्स, बेबी लॉक 1, बेबी लॉक 2, ये सब के कैरेक्टर्स यहाँ एक्सप्लेन किया गया. तो मैं आपको ये रीडिंग करके समझाता हूँ, बेहतर समझे. ए लार्क हैड ए नेस्ट इन द वीट फील्ड. जो लार्क जो है एक बर्ड, उसका एक नेस्ट है वीट फील्ड में, गेहूं के उस खेत में उसका एक घोंसला था, नेस्ट. एवरी डे शी लेफ्ट हर 2 यंग वंस एंड वेंट आउट इन सर्च ऑफ फूड. हर रोज, एवरी डे शी लेफ्ट हर 2 यंग वंस, छोड़ के वहाँ पे घोंसले में जाती थी, खोज में, किसके, खाने के खोज में, क्योंकि वो भी खाती थी और बच्चों को भी खिलवाती थी लाके. एज द वीट राइपेंड, मदर लार्क बिकेम वरीड. अब उसको चिंता हो गई है, क्योंकि जब तक गेहूं की प्रोसेस में थी, राइपेंड नहीं हुए, जब गेहूं तैयार हो गए, फसल तैयार हो गई, अब वो घबरा गई, अब वो चिंता में आ गई, वो मुश्किल परेशानी में आ गई. मदर लार्क कहने लगी, द वीट इज राइपनिंग, अब ये गेहूं तैयार होने लगे. वेरी सून द फार्मर विल बी हियर, अब बहुत करीब में किसान यहाँ आ जाएंगे. यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, तुम लोग को बहुत चौकन्ना होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए. ऑब्जर्व एवरीथिंग दैट हैपेंस हियर एंड टेल मी एवरी वर्ड दैट यू हियर. अब उनको 2 बच्चों को वो समझा के जा रही है.
अब यहाँ पे कोई भी आ सकता है क्योंकि ये फसल तैयार हो गई, आपको अलर्ट होना है और जो भी हो रहा है मुझे बताना है, शाम में मैं आऊँगी फूड लेके आपके लिए और मुझे बताना है, ऐसा कहने लगी। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, ऑब्जर्व एवरीथिंग दैट हैपन्स हियर एंड टेल मी एवरी वर्ड दैट यू हियर। यहाँ ऑब्जर्व करो, देखो क्या हो रहा है, हियर एंड, और मुझे बताओ, और जो आप सुने हो। वन डे वाइल द मदर लॉक वॉज अवे, एक दिन मदर लॉक दूर चले गए अवे फूड के सर्चिंग में। द फार्मर केम टू सी हिज क्रॉप, अपनी फसल को देखने के लिए फार्मर किसान आ गया अपने फार्म में, फील्ड में। फार्मर किसान कहने लगा, फार्मर रघु बेटे को कहने लगा, आवर क्रॉप हैज राइपेंड, हमारे क्रॉप तैयार हो गए। इट इज़ टाइम टू कट अवर ग्रेन, अभी जो हमारी अनाज है, ग्रेन है, ये इसको काटने का वक्त आ गया। गो एंड टेल आवर नेबर्स टू कम अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो टू हेल्प अस टू रीप इट। और उनको कहने लगा अपने बेटे किसान रघु को, क्या कहने लगा, गो एंड टेल अवर नेबर्स, जो उनके पड़ोसी, उनको जाके बताओ, टू कम अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी आना है, टुमारो टू हेल्प अस टू रीप इट। हो सकता है वो फार्म लेबरर्स कह सकते हैं, है ना, कि जो इनके खेत में काम करते हैं, उनको बता दो कल सुबह जल्दी आना है और हमें इसको इसका स्टार्ट करना है। तो रघु कहने लगा, एस फादर, अबू, हाँ। That evening, when the mother-in-law came back, her babies looked scared. उस शाम में when the mother-in-law came, जब mother-in-law ने वापस आई, bird ने back, her babies looked scared. वो जो babies थे, वो bird के, logs के, वो घबराए दिखे, scared, डरे हुए दिखाई दे रहे थे। तो turn the page and see students. तो यहाँ baby lark कहने लगी, क्रिप क्रिप होती है ना उनकी जो आवाज़ होती है उनकी, अब उनकी एक लैंग्वेज समझे। मदर द फार्मर इज गोइंग टू कॉल हिज नेबर्स टुमारो, दे विल हेल्प हिम टू कट हिज क्रॉप। वो कहने लगी, माँ किसान ने बुलाई है अपने नेबर्स को, कल वो क्रॉप को काटेंगे, इस तरह से कहने लगी। मदर द फार्मर इज गोइंग टू कॉल हिज नेबर्स टुमारो, दे विल हेल्प हिम टू कट हिज क्रॉप। मदर लॉ कहने लगी, देन देर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, डोंट वरी, गो टू स्लीप। अब वो कहने लगी, देखो कितना आराम से माँ तो माँ होती है, अरे बेटा घबराओ मत, हमसे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, डोंट वरी, घबराओ मत, गो टू स्लीप, सो जाओ। अब बेबी लॉक 2 कहने लगी, वाई डू यू सो मदर, इस तरह से क्यों कहते हो मम्मी। मदर लॉक कहने लगी, इफ द फार्मर वेट फॉर हिज नेबर्स टू हेल्प हिम, देयर इज नो डेंजर ऑफ द ग्रेन बीइंग हार्वेस्टेड टुमारो। अब वो मदर लाक ने समझाने लगी अपने बच्चों को, इफ़ द फार्मर वेट्स फॉर हिज नेबर्स टू हेल्प हिम, अगर मदर तो इंतज़ार करता है फार्मर्स आएंगे, देर इज़ नो डेंजर ऑफ द ग्रेन बीइंग हार्वेस्टेड टुमारो, तो कल कोई खतरे की बात नहीं है, कल ग्रेन बीइंग हार्वेस्टेड टुमारो, नो डेंजर। अच्छा, आफ्टर फ्यू डेज द फार्मर एंड हिज सन्स केम अगेन, चंद दिन बाद फिर वो दोनों लौट के आए, किसान और उनके लड़के। दे फाउंड दैट द वीट वॉज राइप एंड नथिंग हैड बीन डन। अब उन्होंने ये देखा, ये तो फसल तो तैयार हो गई और यहाँ पे कुछ किया हुआ ही नहीं। रघु कहने लगा, फादर द नेबर्स हैव नॉट हार्वेस्टेड द ग्रेन, हमारे नेबर्स ने कोई रेन को, मतलब ग्रेन्स को कोई हार्वेस्टेड नहीं किया। फार्मर कहने लगा, देयर इज़ नॉट ए मोमेंट टू बी लॉस्ट, अब हम एक मोमेंट, एक पल को भी हमें खोना नहीं चाहिए। वी कैनॉट डिपेंड ऑन आवर नेबर्स, हम पड़ोसी पे, लेबर्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। राम वी मस्ट कॉल इन ऑल आवर रिलेटिव, जाओ हमारे जितने भी रिश्तेदार है, रिश्तेदार है, सबको बुलाओ। गो एंड इन्फॉर्म देम दैट वी विल हार्वेस्ट अवर ग्रेन टुमारो मॉर्निंग, जाके कहो कल सुबह हम हमारे ग्रेन्स को हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो राम कहने लगा, यस फादर। दैट इवनिंग, उस शाम में, बेबी लॉक फॉर स्कैर्ड, वो घबरा गई और कहने लगी, मदर वी आर इन डेंजर, हम बहुत खतरे में हैं। टुमारो द फार्मर विल कॉल हिज रिलेटिव्स टू हार्वेस्ट द ग्रेन, कल फार्मर ने अपने रिश्तेदार को बुलाया, कल ही होगा हार्वेस्टिंग। तो मदर लॉक कहने लगी, डू नॉट लेट इट फ्राइटन यू माई डियर, आप फिर से कहने लगी, घबराओ मत मेरे, मतलब डियर, यू विल बी सेफ टुमारो, कल भी आप सेफ रहोगे, घबराओ मत। भाई लॉक 2 कहने लगी, हाउ कैन यू बी सो श्योर मदर, आप इस तरह से पक्का कैसा कह रहे हो। मदर लॉक कहने लगी, चाइल्ड दैट रिलेटिव्स मस्ट बी हार्वेस्टिंग देयर ओन क्रॉप्स, घबराओ मत, जो रिलेटिव्स है वो खुद अपने फसल की हार्वेस्टिंग करेंगे, यहाँ क्यों आएंगे। बट आई वॉन्ट यू टू लिसन वेरी केयरफुली, लेकिन मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप बड़ा केयरफुली रहना, टू व्हाट यू हियर द नेक्स्ट टाइम, दूसरी बार आप क्या सुनोगे, अब इस बार आप बहुत अलर्ट होना। बी श्योर लेट मी नो एवरीथिंग, पक्का रहना और मुझे बताना।
बेबी लॉक्स टुगेदर यस मदर कहने लगी साथ में, दो बच्चे। When the farmer came the next day, जब लौट के आया, he found his grain almost ready to fall to the ground. अब ग्रेन इतने तैयार हो गए कि वो ज़मीन पे गिरने लायक हो गए। अब फार्मर कहने लगा, द ग्रेन इज रेडी टू बी कट, अब फसल कटने के लिए तैयार हो गई। वी कैनॉट वेट फॉर आवर नेबर्स एंड रिलेटिव्स एनी लॉन्गर, अब हमें इंतजार करने का कोई समय ही नहीं बचा कि हमारे नेबर्स आ गए, हमारे रिश्तेदार आ गए, हमारी मदद कर सके, बिल्कुल नहीं। रघु, go with Ram to the barn right now and sharpen our sickles. At dawn we shall get to work and harvest the grains ourselves. अब वो हुक्म दे दिया अपने बच्चों को, राम जाओ और बान में जाओ, उसमें एंड नाउ शॉर्पन आवर सिकल्स, जो होते हैं टूल्स होते हैं जिसको काटते हैं फसल को, वो तैयार करो। सुबह एट डॉन वी शैल गेट टू वर्क, हमें काम पे लग जाना चाहिए। एंड हार्वेस्ट द ग्रेन आरसेल्फ, हम खुद को ये काम करना चाहिए। उन्होंने हुक्म दिया दो बेटों को। इन द इवनिंग, शाम में, बेबी लॉक फर्स्ट वेरी वरीड, बहुत घबरा गई, आवाज करने लगी, ओके क्रिपिंग क्रिपिंग आवाज करने लगी। मदर, टुमारो मॉर्निंग द फार्मर एंड हिज सन्स विल हार्वेस्ट द क्रॉप देमसेल्व्स, माँ दूसरे दिन ये खुद करेंगे, उन्होंने हुक्म दे दिया माँ, ऐसा कहने लगी। बेबी लॉक टू कहने लगी, क्रिपिंग क्रिपिंग आवाज आने लगी, क्रिप क्रिप। मदर, आई एम स्कैर्ड, व्हाट शैल वी डू, माँ मैं बहुत घबरा गई, अभी क्या करे, व्हाट शैल वी डू। अब माँ लाख कहने लगी, चिल्ड्रन इट इज टाइम टू बी ऑफ, अब वक्त आ गया, अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अभी वक्त आ गया। द फार्मर हैज लर्नड हिज लेसन, अब किसान ने अपना सबक सीख चुका है। पहले वो नेबर्स के भरोसे बैठा, वो नहीं आए, रिलेटिव्स के बैठा मदद की, वो इसकी हेल्प करे, वो भी नहीं आए। ही हैज़ मेड अप हिज माइंड टू अंडरटेक द वर्क हिमसेल्फ, अब उसने अपना दिमाग बना लिया, हमारा काम हमको खुद को करना चाहिए, हमारे लिए मदद पे कोई नहीं आ रहा है, कोई आया ही नहीं। दिस टाइम द ग्रेन विल श्योरली बी कट, इस वक्त मॉम अब ग्रेन कटेगा ही कटेगा, हम संकट में। वी मस्ट मूव आवर नेस्ट, अब हमारा घोंसला यहाँ से दूसरी जगह कहीं सेफ जगह पे चेंज करना चाहिए, वरना हम मारे जाएंगे। सो द मदर लॉक मूव्ड हर नेस्ट, उनके घोंसला को चेंज कर दिया लोकेशन। द नेक्स्ट मॉर्निंग द फार्मर एंड हिज सन्स केम विद द सिकल्स एंड हार्वेस्टेड द वीज, दूसरे सुबह दोनों ने अपने सिकल टूल्स के लेके आए, जो एग्रीकल्चरल टूल्स हम कह सकते हैं, और हार्वेस्टेड स्टार्ट किया, गेहूं का काटना स्टार्ट कर दिया। गॉट इट। सो यहाँ पे आपको दिया है टिक द मोस्ट सूटेबल चॉइस, आपका शो व्हाट यू नो, आप क्या जानते हो। यहाँ देखिए, द मदर लॉक वॉज क्या थी, लेजी फूलिश वाइज, क्या थी यहाँ पे, लेजी नहीं थी बिल्कुल, फूलिश नहीं थी, होशियार वाइज राइट, इस पे टिक किया। अब सेकंड हम देखते हैं, द फार्मर सन वर क्या थे, फार्मर सन ओबीडियंट, कहने मानने वाले थे, डिसऑनेस्ट नहीं थे, क्वारल थे, हम झगड़ालू थे नहीं, ये ओबीडियंट थे, अपने बाप का कहना मानने वाले थे, तो ओबीडियंट राइट है। अब लास्ट में हम देखते हैं, एट द एंड द फार्मर अंडरस्टूड दैट, लास्ट में ये फार्मर ने क्या समझा, यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में बल है, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी पॉलिसी है, आवर वर्क गेट डन बेस्ट इफ यू डू इट आवरसेल्फ, अगर हमारा काम हमें खुद करना चाहिए, ये उसने सीखा है, राइट। तो सी पे राइट है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस सेकंड चैप्टर, द लॉक नेस्ट, ठीक है, लॉक्स या बोर्ड है, और इससे हमें एक मैसेज भी मिलता है, यहाँ पे एक संदेश मिलता है, एक मोरल्स मिलता है। कभी भी हम हो सकता है ना कि देखो मेरे भाई मेरे हेल्प कर देंगे, या मेरे कोई रिश्तेदार मेरा हेल्प कर देगी, इसके भरोसे कभी नहीं बैठना, सब अपने काम में बिजी है, उनका भी अपना काम है, उनके पास कोई स्पेयर टाइम नहीं होता, तो आपका काम आपको खुद को करना चाहिए, हमें ये लेसन हमें सिखाता है। तो हर काम, हमारा काम हमें खुद करना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। तो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर।